वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज है जितिया की नहा खा, तो सभी भाई बहनें और माताओं को मेरे तरफ से जितिया पर्व की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हमारा नहा खा है और हम लोगों में मड़वा, अगर आप लोग जानते होंगे तो मड़वा का रोटी और साग और नोनी सतपुतिया की सब्ज़ी बनती है। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। अगर हम लोगों को सीधा छूना होता है तो ये हम लोगों ने सीधा छुआ है। किसके किस में ऐसा होता है प्लीज़ बताइएगा। तो ये मैंने छू लिया है। और नोनू का साग जो है ना वो मैंने बना लिया है। अकेले करती हूँ, अकेले यहाँ पे हूँ तो बस मैंने थोड़ा सा ही बनाया है। और ये है मड़वा, तो जिसको आप लोग रागी फ्लोर जानते होंगे, तो इसका रोटी मैं बनाऊँगी अभी अपने लिए। और यही खा करके हम लोगों का जो है ना नहान खान की जो शुरुआत होती है। इसके बाद ही मैं चाय वगैरह जो भी है मैं पीती हूँ। तो चलिए मैं इसको बना लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो देख सकते हैं मैंने छोटे छोटे से जो है ना रोटियाँ लगा ली हैं और इस तरीके से पलटते हुए इसको अच्छे से पका लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम लोगों का नहा खा के दिन ना यही खाना होता है, मड़वा की रोटी और साग और सतपुतिया। तो मैंने सतपुतिया और साग को एक साथ बना दिया था, तो अब मैं इसको जो है ना ग्राइंड करूँगी। होता है ओटगन, जैसे आप लोग ठेकुआ उगा बोल सकते हैं। इसको हम लोग जो है ना इसमें घी, चीनी और आटा को मैंने ले लिया है। और हमारे में जो हम लोगों में बनता है ओटगन, जैसे कि घर में जितने भी जेंट्स हैं ना उसकी, जैसे कि बेटा है या मेरा हस्बैंड है या मेरे ससुर है, तो उस हिसाब से हम लोग बोलते हैं सवांग। तो जितने हम लोगों के घर में जेंट्स होंगे ना उन लोगों के नाम से ये ओटगन बनता है, जो ये घी में बनता है। इसमें मैंने घी चीनी डाला है, जैसे ठेकुआ बनाते हैं। बस इसमें क्या है ना, अगर आपके हाथ में अगर इतना आटा आ जाता है तो इतना का ही ठेकुआ हम लोगों को ठोकना पड़ता है। ये नहीं कि जितना मन में आया उतना ले लिए काट लिए, नहीं। हम लोग में अगर हाथ में जितना आ जाए उतना का हम लोग ठेकुआ जो है ना बना लेते हैं। तो इसको मैं घी में ही फ्राई करूँगी। तो चलिए मैं बना लेती हूँ और आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ऐसे ही हाथों पर हम लोग ठोक ठोक कर जो है ना बनाते हैं ओटगन। तो इसको ओटगन बोलते हैं। और ये हम लोगों में जेंट्स को दिया जाएगा दूसरे दिन, यानी कि जितिया के दिन सुबह में। इसी को पहले खाएंगे वो लोग, उसके बाद ही कुछ खाना होता है। तो उसके पहले ना हम लोग देते हैं चिलो सियारों को। तो उसके लिए हम लोग छोटे छोटे से जो है ना ठेकुआ और पुआ जो भी बनाएंगे ना उनके लिए निकाल देंगे। और उसको निकालने से पहले जब तलते हैं तो उसको हम लोग पलटते नहीं हैं, एक ही साइड से उसको पकाना होता है। देख लीजिए मैंने छोटे छोटे से ना बना लिए हैं पहले ठेकुए, और इसको हम अब तलेंगे। तो आप देख सकते हैं। और इसको मैं ना सिर्फ ऐसे ही एक साइड से ही फ्राई करूँगी, इसको पलटना नहीं होता है। ये चीलों और सियारों को दिया जाएगा। इसके ऊपर भी स्टोरी है कि ये जितिया का व्रत चील और सियारे ने भी रखा, कथा में हम लोगों ने पढ़ा भी है। और इसी के साथ देखिए हमारा उठगन जो है ये बन चुका है, और मैंने बना करके थोड़ा देर के लिए उठगा दिया था। और अब मैंने ये जो है ना पुआ का बैटर जो है वो रेडी कर लिया है, क्यों हम लोगों में पुआ ठेकुआ सब बनता है। तो देख लीजिए मेरा पुआ कितनी अच्छी तरीके से फूल रहा है। The next day. हेलो फ्रेंड्स, आज है जितिया। जैसे कि मैंने बताया था कल आपको कि कल नहा खा था, और आज है जितिया का व्रत। और मैंने भी रखा है जितिया का व्रत। मेरा जो भी है नहाना वाना जो भी है ब्रश हम लोगों को करना नहीं होता है। तो रात में ही हम लोगों ने ब्रश कर लिया था, और हम लोगों में ब्रश वगैरह नहीं किया जाता है सारा दिन। तो सारा दिन क्या, अब कल ही करेंगे हम लोग जब पारण होगा। तो आज सारा दिन हम लोगों को बिना पानी के बिना जल के रहना है। तो घर का नॉर्मली जो भी रूटीन होता है मैंने सब सुबह से कर लिया है। और जो हम लोगों का जितिया का जो पूजा वगैरह होता है वो मैं शाम को 4 बजे से करूँगी। और जैसे करती हूँ, क्या करती हूँ आप लोगों को सब बताऊँगी कि हम लोगों में कैसे व्रत करते हैं, कैसे पूजा करते हैं। तो कल का तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो जो मैंने उठकर बनाया था वो मेरे हस्बैंड आज सुबह में खाए हैं, क्योंकि उसी को पहले खाना होता है। और लड़कियों को नहीं खाना होता है, क्योंकि वो घी में जो बनता है वो सिर्फ जेंट्स लोग खाते हैं। तो मेरे बेटे के लिए मैंने अलग से बना रहा था, क्योंकि बच्चे में तो यही है मेरे पास। तो मेरी एक बेटी है, तो आप लोगों को पता ही है। तो बस अपने बच्चे के लिए मैंने व्रत रखा है। और जितने भी माताएं बहनें जो जितिया का व्रत रखी हैं उनको मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके बच्चे दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें, आप लोग भी स्वस्थ रहें। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में, और ब्लॉग को प्लीज़ स्किप ना करें। बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स बनाने में ब्लॉग और वीडियो। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करें और वीडियो में बने रहिए। जो जैसा होता है आप लोगों को शाम को फिर से मिलती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे करते हैं पूजा और कहाँ करते हैं पूजा। बने रहिए फ्रेंड, थैंक यू सो मच।
तो आप देख सकते हैं हम लोग मंदिर में आ गए हैं और जितने भी है ना सामान वगैरह हम लोग यहाँ पे अरेंज करेंगे। जैसे कि लोटा है, लोटों को हम लोग अच्छे से आयपन वगैरह लगा करके और यहाँ पे पूजा की जो है सारी तैयारियाँ हम लोग कर रहे हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं। तो जितने भी फल वगैरह है ना सबको पान के पत्ते के ऊपर में हम लोग रखते हैं। और ये मेरी फ्रेंड है और इनके यहाँ पे कपड़े भी नए जो है ना चढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से हम लोग पूजा करते हैं। लोटा पे पहले जूतियाँ वगैरह पहना के पान पत्ते के ऊपर में ही जितने भी फल वगैरह हैं इच्छा अनुसार जितने भी हैं फल वो हम लोग यहाँ पे अरेंज कर देते हैं और इसी से हम लोग यहाँ पे बैठ के कथा वगैरह जो भी है वो करते हैं। आप लोगों में कैसी होती है जूतिया की पूजा वो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। श्रद्धा का पूजा है और बच्चों के लिए किया जाता है, तो माताएँ अपने मन लगन से ये व्रत को जो है ना वो करती हैं। तो आप देख सकते हैं और इसके व्रत के जो प्रभाव है ना वो बहुत मान्य रखता है बच्चों के लिए। माताएँ 24 घंटे का व्रत रखती हैं, बहुत कठिन व्रत है। बिना कुछ खाए पिए अपने बच्चों की सलामती के लिए ये व्रत रखा जाता है। मैंने भी अपने बच्चे की सलामती के लिए ये व्रत रखा है और जितनी भी माताएँ और बहनें हैं वो अपने बच्चों के लिए रखती हैं। तो बहुत ही कठिन व्रत है, लेकिन माँ तो माँ होती है। और इसका कथा जो है ना वो बहुत ही बढ़िया है और इस कथा में हम लोगों का क्या है कम से कम 5 कथा जो है सुनते हैं। तो गांव में तो जो माँ रहती हैं या फिर सास वगैरह रहती हैं ना तो पुरानी कथाएं जो है वो बताती हैं। तो हम मेरे को उतना कथा वगैरह जो है ना वो नहीं पता है। तो मैं यहाँ पे सारी जो पूजा विधि है ना वो हम लोगों ने कर ली थी और बुक्स में जो भी कथा है वो हम लोगों ने पढ़ा और बाकी का कथा मैंने अपनी छोटी बहन को कॉल लगाया तो उसने अपनी सास से सुन रखी थी जो उसको याद था। तो उसने हम लोगों को जैसे कि हम लोगों ने 2 कथा कर लिया था और 3 कथा मेरी बहन ने हम लोगों को फ़ोन पे ही सुनाया। बहुत ही अच्छा से कथा मेरी छोटी बहन जिसको आप लोग जानते भी होंगे कुछ लोग यूट्यूब पर अनीता के नाम से, तो उसने हम लोगों को ये कथा जो है ना ऑनलाइन सुनाया और बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू अनीता सो मच। कालिकाल में लोगों के बालक होंगे सो कहिए। सूत जी बोले जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली की माता के जीवित रहे थे पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तब गौतम जी के पास जाकर पूछने लगी। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, हे कलयुग के लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपस में मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से स्वामी जय जगदीश हरे, जनों के संकट काट, जनों के संकट काटने
तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे। इसी दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, स्वामी जय जगदीश हरे। तो आरती वगैरह होने के बाद आप देख सकते हैं पूजा जो है हमारा संपन्न हो चुका है। बस अब हम यहाँ से अब अपने घर के लिए जाएंगे। बस तो फाइनली फ्रेंड्स, जितिया का जो भी पूजा वगैरह था हम लोगों का वो हो गया। नॉर्मली हमारे गांव में सब लोग सिर्फ लोटे पे जितिया रख करके कथा सुन लेते हैं, और मैंने ये जितिया का व्रत यहाँ से उठाया। तो जब मेरी सासू माँ ने मुझसे बोला तब मैंने नहीं उठाया, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर बेटे होने पे ही लोग जितिया का व्रत रखते हैं। लेकिन मेरा इच्छा था कि मेरी बच्ची है तो क्या मैं नहीं रख सकती, तो मेरी सास ने बोला कि कर लो। तो मेरी सास के जाने से 1 साल पहले से मैं ये जितिया का व्रत कर रही हूँ, और मैंने यहाँ से उठाया। तो मैं अपने फ्रेंड लोगों को जैसे देखती थी मैं वैसे ही करती हूँ, और नियम वगैरह का कोई उल्लंघन मैं नहीं करती, बस फल फूल वगैरह रख करके मैं पूजा करती हूँ, जैसे कि आप लोग देखें वीडियो में। और यहाँ से मैंने जो जितिया है वो वहाँ से उठा करके मेरे हस्बैंड को दूँगी, क्योंकि उनकी माँ का भी जो जितिया है उनका है रखा हुआ, तो मैं उनको दूँगी। उसके बाद मेरी बच्ची आएगी तो वो जितिया उसके गले में रहेगा, उसके बाद ही मैं पहनूँगी। तो इसी के साथ मैं आज का जो ब्लॉग है वो यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग वो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब के द्वारा बता दीजिएगा। और ऐसे ऐसे अच्छी ब्लॉग्स और वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, राधे राधे।